बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है होंडा सिटी है, 2010 मॉडल है। इंजन की पावर 1.3 1300 सीसी। दोस्तों, इसकी माइलेज का प्रॉब्लम आ रहा है। ये इसका पेट्रोल की एवरेज गाड़ी ज़्यादा दे रही है। इसके लिए इसकी ट्यूनिंग वगैरह करेंगे, इसमें क्या क्या काम करेंगे सब मैं डिटेल में अपने दोस्तों को बताऊंगा। आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। वो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ये दोस्तों, सबसे पहले हमने इसका एयर क्लीनर खोला है। आराम से इसका ग्रिप वगैरह उतार के उसके बाद इसकी बटरफ्लाई सफाई करेंगे एयर क्लीनर से। और उसके बाद इसकी प्लग वगैरह थोड़े से खोलने मुश्किल होते हैं। या आपने सबसे पहले एक एक ग्रिप उतारना है। उतारने के बाद इसकी एक कोयल आराम से खोलनी है इस तरतीब से। होंडा सिटी का थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसका मैकेनिकल काम। तो अगर फ्यूल की एवरेज आपको ज़्यादा दे रही है, इसमें क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले ये हमारे प्लग इसके ओपन हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं 16 नंबर के इसके प्लग लगे हुए हैं। उसके बाद इसकी बटरफ्लाई की इसकी क्लीनेंस करेंगे। उसके बाद ये प्लग वगैरह हमने इसके खोल दिए। खोलने के बाद ये प्लग इसके तकरीबन ख़त्म है। उसके बाद ये इंजेक्टर क्लीनर है, थ्रॉटल बॉडी साफ़ करेंगे। इसकी थ्रॉटल बॉडी साफ़ करेंगे। उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। जब आप स्विच लगाएंगे अंदर से इसका, क्यों वायरिंग तार वाला सिस्टम नहीं है, तो एयर क्लीनर की जो आप स्विच लगा के अंदर से एक्सीलेटर का दबाएंगे तो अंदर से ये इसका बटरफ्लाई की टिक्की जो है ना खुल जाएगी। तो इसको आप इजीली इंजेक्टर क्लीनर से इसको क्लीन कर सकेंगे। उसके बाद लगाने के बाद इसको कपड़े से आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। जितना भी इसका कार्बन है वो अच्छी तरह इसको आपने निकालना है। ताकि जितना भी इसका कार्बन है वो अच्छी तरह अंदर से क्लीन हो जाए, खत्म हो जाए। आप तमाम गाड़ियों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एयर क्लीनर की फ़िटिंग करेंगे। जिसी तरतीब से खोला उसी तरतीब से इसकी फ़िटिंग। और एक बात और दोस्तों, जब भी आप इसकी एक्सीलेटर की बाज़ गाड़ियों की वायर नहीं होती, आपने अंदर से इसको स्विच लगाना है। स्विच लगाने के बाद एक्सीलेटर को अंदर से आपने दबाना है। दबाने के बाद इसकी थ्रॉटल बॉडी की जो टिक्की है अंदर से बटरफ्लाई वो खुल जाएगी। उसके बाद आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी गाड़ी में ये तार वाला सिस्टम नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया है, तो आप इसको इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका एयर क्लीनर अगर ठीक है तो आप इसको एयर लगा के अपनी जगह फिट कर सकते हैं। तो इसका ग्रिप वगैरह आपने अच्छी तरह लगाना है। लगाने के बाद इसका आपने क्लिप वगैरह अच्छी तरह टाइट करना है। करने के बाद इसकी कोयले वगैरह को अच्छी तरह साफ़ करना है। और जब आपकी माइलेज गाड़ी फ्यूल की माइलेज ज़्यादा कर जाए तो ये आपने एयर फिल्टर, इसके प्लग वगैरह और थ्रॉटल बॉडी आपने अच्छी तरह क्लीन करनी है। इंजेक्टर क्लीनर से आपने अच्छी तरह इसकी सफाई कर सकते हैं। अगर आपकी बटरफ्लाई की जो आपके इसका अंदर बटरफ्लाई के अंदर जो टिक्की होती है वो क्योंकि वायर के साथ कनेक्ट करती है, बाज़ इलेक्ट्रॉनिक होती है, आपने वो किस तरीके से खोलना है मैंने अपने दोस्तों को वो भी पूरी तरह तफसील में बताइए। अगर बाज़ गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अंदर से आपने स्विच लगाना है और एक्सीलेटर दे के आपने इसका अच्छी तरह आपने कपड़े की मदद से सफाई करना है। और उसके बाद प्लग हम न्यू लेके आते हैं। फिर उसके बाद प्लग डालेंगे। डालने के बाद यही चीज़ होती है, इसकी थ्रॉटल बॉडी, प्लग और इसका रिफ्लेक्टर वगैरह आपने क्लीन करना होता है। तो ये न्यू प्लग आराम से आपने डाल के पानी की मदद से इसको टाइट करना है। 16 नंबर पे इसका पर जो है उसी तरह वीडियो पर। उसके बाद प्लग को अच्छी तरह टाइट करने के बाद कोयल को अपनी जगह सही तरीके से बैठा के इसके ऊपर 10 नंबर का बोर्ड लगता है वो लगाना है। लगाने के बाद अच्छी तरह ग्रिप को चेक कर लें।
उसके बाद जो 10 नंबर के स्क्रू हैं आपने अच्छी तरह इनको टाइट करना है ताकि कोयल को अच्छी तरह बैठाना है। अगर नहीं बैठाएं तो ये करंट वायर भी लगा सकती है, तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मालिक से आपकी फ्यूल की एवरेज ज़्यादा आ रही है तो उसके प्लग वगैरह, उससे थ्रॉटल बॉडी और चीज़ें ही क्लीन करनी पड़ती हैं। और एक चीज़ दोस्तों, और हमने गाड़ी को स्टार्ट किया लेकिन इसकी चेक लाइट ऑन हो गई है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने थ्रॉटल बॉडी साफ़ की है, इसकी प्लग वगैरह, तो और अगर इसकी चेक लाइट ऑन हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसकी चाबी को बिल्कुल गाड़ी को ऑफ़ करके चाबी को बाहर निकाल देना है। निकालने के बाद इसके आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल अपने उतार देना है। बाज़ गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं चेक लाइट इसकी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले तो इसमें नहीं आ रही थी। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसके बाद इसकी चेक लाइट आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दोस्तों आपने करना क्या है, स्विच आपने बंद करके गाड़ी को बंद करके ये हमने की इसकी निकाल दी है। निकालने के बाद आपने टर्मिनल आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वो बैटरी का 5 मिनट के लिए उतार देना है। इसलिए उतारना है ताकि गाड़ी का इंजन मुकम्मल रीसेट हो जाए। फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। अगर EFI गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, बाज़ गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, मुकम्मल ट्यूनिंग करने के बाद इसके थ्रॉटल साफ़ करने के बाद जो कि एयर सेंसर वगैरह की ग्रिप वगैरह उतारते हैं, इसकी जाली वगैरह चौक होती है वो हम इसको नहीं डालते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इसकी चेक लाइट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर भी वो लगातार चलती रहती है। उसके लिए ये इसका तरीकाकार ये है, आपने की निकालनी है, की निकालने के बाद इसकी बैटरी के टर्मिनल उतार देने हैं। उसके बाद फिर गाड़ी को चेक करेंगे। हमने बैटरी के टर्मिनल लगा दिए हैं। अब गाड़ी का स्विच देखेंगे, ये देखें सारी लाइटें आने, लेकिन उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देखें सेल्फ लगाने से ही चेक लाइट इसकी ख़त्म हो गई है। ये होता है दोस्तों तरीकाकार। अगर EFI गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए 1.3 1.6, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं इसमें ये इस तरह का मसला आ जाए तो आपने क्या करना है, अगर मुकम्मल ट्यूनिंग करें, अगर इसकी चेक लाइट ऑन हो जाए उसके बाद आपने इसकी बैटरी के टर्मिनल चाबी निकाल के इसकी बैटरी के टर्मिनल आपने निकाल उसके इंजन वगैरह खामोश हो गया है बिल्कुल इस तरह होंडा सिटी। दोबारा हम बंद करके इसको चेक करेंगे, इसकी चेक लाइट इंजन वगैरह देखें हमारी सारी लाइटें इसकी ऑफ हो गई हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।